दोस्तों शुरू करते हैं पिछले 6 माह के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन का। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने के युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो ड्रोन प्रहार आयोजित हुआ है हाल ही में कहां पर? यह हुआ है भारत के अंदर। भारत हाल ही में आपने देखा होगा राजस्थान की सीमा पे अभ्यास चल रहा है, इसका नाम है त्रिशूल, ये याद रखना। और इसमें एक तो भारतीय सेना भी है और अजय वॉरियर्स नाम से ये युद्ध अभ्यास होता है, वो भी यहीं पे हो रहा है, याद रखना। अभी भारत और रसिया के बीच में हुआ है एक, इसका नाम है इंद्र युद्ध अभ्यास। और भारत और ब्रिटेन के बीच में एक युद्ध हुआ है, युद्ध अभ्यास सॉरी, इसका नाम है कॉन्कॉर्ड युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए का एक हाल ही में फाइटर जेट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है F-47। ठीक है, रसिया ने अपना एक ड्रोन, पानी का ड्रोन लॉन्च किया है जिसका नाम है पोसाडाइन। क्या नाम है? पोसाडाइन नाम है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2028 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कोप 33 सेल की स्थापना किसने की है? तो कोप 33 सेल की स्थापना भी भारत ने की है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसे तुम करंट अफेयर्स आप पढ़ते तो हैं, लेकिन ऐसी करंट अफेयर्स अक्सर पेपर में पूछी जाती है, लेकिन आपको मन में ये प्रश्न उठते हैं कि क्वेश्चन आए कहां से है। तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपने कम पढ़े होंगे। कोप 33 सेल की स्थापना भारत ने की है। बात की जाए कोप 29 कहां पर हुआ था? तो ये अजरबैजान के अंदर हुआ था, अजरबैजान के अंदर, ये बाकू अजरबैजान की बात कर रहा हूं मैं। और कोप 30 कहां पर हुआ है? तो ये ब्राजील में हुआ है कोप 30। ठीक है, और अगला जो कोप 31 होगा वो टर्की के अंदर होगा, ये याद रखना। अब इसका नाम टर्की नहीं टर्की हो गया। ठीक है, टर्की याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्पेस 2030 पहल किसने शुरू की है? तो मेरे दोस्त, ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्टार्ट किया है। इसे WHO कहते हैं। तो याद रखना, WHO पूछ ले, WTO पूछ ले और ILO पूछ ले। तीनों का हेडक्वार्टर जहां पे ओ लास्ट में आ जाए, इनका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर आता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। WHO के इस टाइम पे हेड कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस, याद रखना। क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस इस टाइम पे हेड है WHO के। ठीक है, WTO की पहली महिला महानिदेशक थी, वो थी नागोजी ओमकाजा इबेला। नागोजी ओमकाजा इबेला, नागोजी ओमकाजा इबेला। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। विश्व बैंक के हेड कौन है? तो अजय बंगा है, अजय बंगा है। और विश्व बैंक की स्थापना आपको पता है 1944-45 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर और इसके साथ में IMF का हेडक्वार्टर दोनों पूछ ले तो इसका वॉशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनिसेफ ने और ICC ने मिलकर एक प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान चालू किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किसने चालू किया है? यूनिसेफ ने और किसने? ICC ने मिलकर। ICC का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई के अंदर है। ICC के चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पर जैसा, कौन है? जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया है? तो हथकरघा सम्मेलन का उद्घाटन जो किया है वो गिरिराज सिंह ने किया है। किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर वो है 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात कर लेते हैं, ये भी 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और महिला में पूछे तो दूसरे नंबर की राष्ट्रपति है। कहाँ की रहने वाली है? ये पूछ ले तो मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली है और आदिवासी महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है वो चुनी गई है उमा कांजीलाल। कौन चुनी गई है? उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल को हाल ही में इग्नू की पहली महिला कुलपति चुना गया है। ये क्वेश्चन याद रखना, फिडे का महिला का शतरंज किसने जीत लिया है? तो ये दिव्या देशमुख ने जीत लिया है और ये चौथी महिला बन गई है। दिव्या देशमुख इनका नाम है, दिव्या देशमुख। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं एक आध क्वेश्चन इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा भी बताता रहूंगा। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण की बात करें तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? C, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। बात करें सर्वश्रेष्ठ भारत का पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत रत्न होता है। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है आपका पद्म श्री, सॉरी पद्म भूषण, उसके बाद क्या आता है? पद्म श्री। ठीक है, तो ये चार सम्मान भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भारत के राजदूत जो बने हैं किसमें? जितेंद्र पाल सिंह बने हैं, भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। कौन से देश में नियुक्त किए गए? तो आंसर होगा इसका इजराइल। क्या? इजराइल में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। फ्रांस का तो
यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस के अंदर है, पेरिस के अंदर है। और यूनेस्को के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो खालिद अल एनानी बने हैं, खालिद अल एनानी बने हैं, खालिद अल एनानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में 2025 की करंट पढ़ के जाते हैं, लेकिन 2024 के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो पिछले एक साल का लगभग ये रिवीजन आप ये मान के चल सकते हैं, 8 से 9 आप ये कह सकते हैं 8 से 9 महीने का ये करंट अफेयर्स का रिवीजन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूरत में। कहाँ पर? तो 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ सूरत में हुआ है। याद रखना 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे? अहमदाबाद में होंगे, अहमदाबाद में होंगे। अहमदाबाद कहाँ आता है? गुजरात में आता है। और पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो वो भी गुजरात का था, उसका नाम क्या था? लोथल था। मैं हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लोथल था। पूछा जाए रवि उत्सव कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है रवि उत्सव जो है। रवि उत्सव कहाँ गए? और नवी मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ओपन हो रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 जनवरी को। 26 जनवरी को। बात कर लेते हैं 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमारा 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान जो था वो लागू किया गया था। हालांकि पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया था, उसे बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया था? याद रखना। देखो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ उसमें, जैसे अक्टूबर के आपसे दिवस पूछ ले, विश्व कॉफी दिवस पूछ ले आपसे, विश्व कॉफी दिवस पूछ ले तो आपको आंसर देना है 1 अक्टूबर। क्या देना है? विश्व कॉफी दिवस पूछ ले तो 1 अक्टूबर को कॉफी दिवस मनाते हैं। अहिंसा दिवस पूछ ले आपसे तो ये 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके बाद आ जाओ 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो पशु चिकित्सा रोकथाम दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को आपको विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है। 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाते हैं, कपास दिवस। ठीक है। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वायु सेना दिवस मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 अक्टूबर को डाक पोस्ट ऑफिस दिवस मनाते हैं, 9 अक्टूबर को। ठीक है। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाते हैं, विश्व बालिका दिवस को मनाते हैं 11 अक्टूबर को। ठीक है। और 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं, विश्व विद्यार्थी दिवस। 16 अक्टूबर को आपका खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन, सभी नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है सभी। 17 को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को पूछे तो यूनाइटेड नेशन का दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन का स्थापना दिवस। और लास्ट 31 अक्टूबर को आपसे पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेलारूस के राष्ट्रपति बने हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन बने? अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने, बेलारूस के राष्ट्रपति बने। ठीक है। हाल ही में आपने पर देखा होगा नेपाल की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की इनका नाम है। क्या नाम है? सुशीला कार्की इनका नाम है। और ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की? पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की बनी है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कंटेमी को मंजूरी दे दी है। कौन सा संगठन है रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कंटेमी को मंजूरी दे दी है? तो उसका आंसर होगा CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, पूछे जाते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन इसका नाम है। तो आंसर 20 का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है? तो ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है आपका गुजरात में। ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना बेटा। अब अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये मिस्र में बन रहा है, जिसका नाम क्या है? मिस्र है, सॉरी जैम है। क्या नाम है? जैम है। और ये मिस्र में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ बना है? तो इसको आर्क ब्रिज कहते हैं। तो ये बना है आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बना है। महाराष्ट्र से अगर क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आ सकता है, ऊर्जा दक्षता में पहले नंबर पर कौन चल रहा है? महाराष्ट्र। और पूछे पर्यटन के मामले में पहले नंबर पर कौन चल रहा है? तो पर्यटन में कौन चल रहा है? आंध्र प्रदेश चल रहा है। कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है।
सिमलीपाल पूछ ले आपसे, तो आपसे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो टोटल राष्ट्रीय उद्यान देश में कितने, 107, और लेटेस्ट कौन सा चुना गया है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है, जो कहाँ का है, उड़ीसा का है, और भीतरकनिका भी पूछे आपसे तो वो भी उड़ीसा का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इसरो को द्रव नोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इनका आंसर होगा एम मोहन को चुना गया। क्या, एम मोहन को इसरो के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक चुना गया है। बात इसरो की हो रही है तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर, बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायण इस टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं। वी नारायण इस टाइम पे कौन है, पिछले अध्यक्ष कौन थे, एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2024 का किसे मिला है। 2024 का आईसीसी का पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है वो जसप्रीत बुमराह को मिला है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में आपने देखा होगा भारत ने क्या जीता है, एशिया कप जीता है। किसे हरा के, पाकिस्तान को हरा के एशिया कप जीता है, ठीक है, एशिया कप जीता है। और क्या जीता है, T20 का विश्व कप किसने जीता था, भारत ने जीता था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था, दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका। एशिया कप में पूछा जाए मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, तो तिलक वर्मा रहे थे मैन ऑफ द मैच, तिलक वर्मा, ठीक है। और मैन ऑफ द सीरीज आपसे पूछ ले तो अभिषेक शर्मा रहे थे। लेकिन एक और क्वेश्चन, महिला का वनडे का विश्व कप किसने जीता है, ये आपसे पूछ ले, तो महिला का वनडे का विश्व कप जीता है भारत ने, ठीक है। वनडे पूछ ले, वनडे महिला का किसने जीता है, तो ये जीता है भारत ने जीता है। और ये भी दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। इसमें मैन ऑफ द मैच पूछे तो सैफाली वर्मा को 87 रन और 2 विकेट लिए थे सैफाली वर्मा ने, ठीक है। और मैन ऑफ द सीरीज पूछे आपसे तो दीप्ति शर्मा को मिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट इन्हीं के नाम है। और मैन ऑफ द सीरीज जो है दीप्ति शर्मा को मिला है, और यह दूसरी महिला बन चुकी है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। और एक और याद रखना, विम्बलडन का खिताब किसने जीता है, तो विम्बलडन का खिताब भी जेनिक सिनर ने ही जीता है। किसने, विम्बलडन। लेकिन आपसे पूछे फ्रेंच ओपन किसने जीता है, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने। किसने, कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। यूएसए ओपन पूछ ले आपसे, या और यूएसए ओपन पूछ ले या फ्रेंच ओपन पूछ ले, दोनों किसने जीते हैं, कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लेरीफाई एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है, तो क्लेरीफाई को लागू करने वाला पहला बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी, पंजाब। इस टाइम पे अगर पूछे सार्वजनिक बैंक कितनी है, तो 14। सबसे बड़ी दुनिया की सार्वजनिक बैंक कौन सी चुनी गई है, तो एसबीआई चुनी गई है, ताकि इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और सुनो, बैंकों की बैंक पूछे तो कौन है, आरबीआई। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1934 एक्ट के तहत, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इस टाइम पे गवर्नर कौन से हैं, तो 26वें नंबर के गवर्नर है, इनका नाम क्या है आपका, संजय मल्होत्रा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संजय मल्होत्रा इस टाइम पे कौन है, आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पूछे पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। लेकिन ये पूछ ले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो सीवी देशमुख। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप डेली करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ते होंगे। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। केरल पूछे तो डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, तो डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। पूछे बेटा शास्त्रीय नृत्य बात करें तो कथकली कहाँ का है, केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, केरल है। गरीबी मुक्त कौन बन गया, केरल बन गया है ना। मसालों का बगीचा कहाँ पर है, केरल में है। वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी, तो केरल में चलेगी। सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बात टाइगर रिजर्व की हो रही है तो पहले तो ये सुन लीजिए, टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या भारत में 58 है। और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा चुना गया, माधव चुना गया है। माधव टाइगर रिजर्व जो कहां पर आता है, एमपी में आता है। पूछे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो एमपी में। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो एमपी है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, एमपी में। सबसे ज्यादा वन और वृक्ष कहां पर है, तो एमपी में। लेकिन ये पूछ ले वन प्लस वृक्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, वन प्लस वृक्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है। 2023 की रिपोर्ट आई है वनों की, इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। लेकिन वन प्लस वृक्ष के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, तो मध्य प्रदेश में आते हैं।
ठीक है। अगर दुनिया की वन रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंक कौन सी आई है, 9वें नंबर पे। और एक देश में कितने परसेंट वन होने चाहिए, 33%। अभी भारत में कितने परसेंट वन प्लस वृक्ष हैं, तो 25% है। अगर पूछा है विश्व में पहले नंबर पर कौन आया है, तो रसिया आया है, जिसमें सबसे ज्यादा वन देखे गए हैं। ठीक है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूछ ले आपसे, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश। पंगसो दर्रा जो समाचारों में देखा गया था किन दो देशों के बीच स्थित है, हाल ही में ये चर्चा में था पंगसो दर्रा। ठीक है, ये किन दो देशों के बीच में आता है, तो ये भारत और म्यांमार के बीच में आता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा कि भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा लगती है कितने राज्यों से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, कितने राज्यों से टच होती है म्यांमार की सीमा, तो ये 4 राज्यों से टच होती है। भारत और म्यांमार के बीच में पंगसो दर्रा आता है, याद रखना। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है, तो भारत और साइबर सुरक्षा की बात करें, बिम्स्टेक की बैठक की बात कर ले, तो ये हुई है कहां पर, नई दिल्ली में हुई है। कहां पर, नई दिल्ली। भारत मंडपम कहां पर बना हुआ है, तो नई दिल्ली में बना हुआ है। अभी बताया था मैंने, रवि उत्सव कहां पर हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और एक और क्वेश्चन याद रखना, पूछे जल बचाने में यानी पानी बचाने का जो पुरस्कार है वो किस राज्य को मिला है, पानी बचाने का जो पुरस्कार है वो किस राज्य को मिला है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, पहले नंबर पर कौन है, ये आपको बताना है। साइबर सुरक्षा सहयोग की दूसरी बिम्स्टेक की जो बैठक हुई है वो नई दिल्ली के अंदर हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट बात हो रही है बिम्स्टेक की। ठीक है, तो बिम्स्टेक की का अभी बैठक कहां पे हुई थी, ये वाली बैठक नहीं, बिम्स्टेक की जो मेन बैठक होती है वो कहां पर हुई थी, तो ये याद रखना, ये थाईलैंड के अंदर हुई थी, थाईलैंड के अंदर हुई थी। और पूछे आपसे, देखिए ब्रिक्स की बैठक कहां हुई थी, सॉरी ब्रिक्स की बैठक कहां हुई थी, तो ये ब्राजील, बी से आपको क्या याद रखना है, ब्राजील याद रखना है, ब्राजील। पूछे G7 की बैठक कहां हुई थी, तो G7 की बैठक आपकी कनाडा के अंदर हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहां पर, कनाडा के अंदर हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में फिक्की फ्रेंच का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, फिक्की के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, आयुष्मान खुराना बन गए, आयुष्मान खुराना बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वनडे में कौन, विराट कोहली। अगर देखा जाए विश्व में टोटल ओवरऑल में देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पर हालांकि अभी सचिन तेंदुलकर है, लेकिन वनडे में बात करें तो विराट कोहली पहले नंबर पर आते हैं। शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो अब की बार जो शतरंज के खेल होंगे भाई साहब वो गोवा में होंगे। फिडे शतरंज का विश्व कप अगली साल कहाँ खेला जाएगा, गोवा में खेला जाएगा, भारत में खेला जाएगा। पूछा जाए जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजन भैया, भारत में बैडमिंटन की प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है, तो ये जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता आसाम में हुई है। कहाँ पर, आसाम में। आपसे आसाम से क्वेश्चन पूछना, निजुता मोइना योजना कहाँ की है, निजुता मोइना योजना 2.0 कहाँ की है, तो आसाम की है। पूछ ले श्रद्धांजलि योजना कहाँ की है, श्रद्धांजलि योजना कहाँ की है, तो ये भी कहाँ की है, आसाम की है। एक्वा टेक पार्क कहाँ खुल रहा है, तो आसाम में खुल रहा है। और बांस एथेनॉल संयंत्र कहाँ खुल रहा है, तो ये आसाम में खुल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो भैया कभी भी कला की बात होगी तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का जिम्मेदार होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा महाकुंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इल्जा आमोद वाज जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है किस देश से संबंधित है, तो इल्जा अमादो वाज जो है वो कहाँ के हैं, तो साओ टोम और प्रिंसिपे के ये रहने वाले हैं। कहाँ के, साओ टोम और प्रिंसिपे। हर साल किस देश को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 24 जनवरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 जनवरी याद रखना। और कुछ दिवस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है, किस नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है, तो इसका आंसर है INS सर्वेक्षक। क्या नाम है, INS सर्वेक्षक। INS सर्वेक्षक इसका नाम है। ठीक है, INS। अच्छा, हाल ही में एक बात बताइए मुझे, सह्याद्री जो जहाज है, सह्याद्री, ये किसमें भाग लेने जा रहा है, तो सह्याद्री लेने जा रहा है मालाबार युद्ध अभ्यास में। मालाबार युद्ध अभ्यास जो होता है वो 4 देशों के बीच में होता है। उन 4 देशों में कौन कौन आता है, एक ऑस्ट्रेलिया आता है, एक जापान आता है, एक अमेरिका आता है और एक भारत आता है। इन्हीं देशों को मिला के क्या बोला जाता है, क्वाड देश बोला जाता है। इनके जो अभी युद्ध अभ्यास चल रहा है उसमें सह्याद्री जो जहाज है वो हिस्सा लेगा। इसका आंसर होगा INS सर्वेक्षक। संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली नेशंस विकसित कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ कर रहा है मिलकर, तो ये कर रहा है नॉर्वे के साथ। किसके साथ, नॉर्वे के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, नॉर्वे के साथ। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कौन बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया। पूछा जाए मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ की है? मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। प्यासी भूमि का देश और ग्रेट प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? दुनिया की ग्रेट प्रवाल भित्ति कहाँ की है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा क्या है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? इसका आंसर होगा विलुप्त प्राइमेट्स का एक ये वंश है। क्या? विलुप्त प्राइमेट्स का एक यह अंश है। क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है विलुप्त प्राइमेट्स का एक अंश है। बस इतना सुन लीजिए, 4 ऑप्शन आएंगे तो याद आ जाएगा। किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपे कार्ड एकीकृत किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके साथ हमने फर्स्ट अर्न रुपे कार्ड जो है वो एकीकृत किया है? तो बात होगी यूपीआई की। यूपीआई की फुल फॉर्म कभी कोई पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट बैंक। यूनिफाइड पेमेंट बैंक, सॉरी इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट क्या है? इंटरफेस। ठीक है, आंसर आगे बढ़ते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका जो सही आंसर है वो रुपे कार्ड के साथ किया, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खबरों में रहा संजय क्या है? तो संजय एक युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली है। देखो निगरानी कौन करते थे? महाभारत के युद्ध की निगरानी किसने की थी? तो वो संजय ने की थी। तो ऐसे ही इसका नाम संजय रखा गया है। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का एक हिस्सा है। क्या नाम है इसका? संजय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धनौरी आर्द्रभूमि जो हाल ही में समाचारों में देखी गई कहाँ स्थित है? तो धनौरी कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में। यूपी एसआई वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 76 हो गई है। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगी सर? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है हाल ही में? तो बीजेपी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले नंबर पर कौन आया है? उड़ीसा आया है। कौन आया है? उड़ीसा। टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो टाइफून विकसित किया जा रहा है किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ठीक है, बात टाइफून की हो रही है तो बताइए भारत के अभी आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा चक्रवात आया था? इसका नाम क्या था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चक्रवात का नाम था मोथा, और मोथा इसका नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। किसने दिया है? थाईलैंड ने। ठीक है, टाइफून मिसाइल कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका बना रहा है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो यह उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति। कौन है? जगदीप धनखड़ है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। पुराना क्वेश्चन है। किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। टेस्ट मैच का जसप्रीत बुमराह 2024 में चुने गए, लेकिन आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर और T20 की बात करें तो सूर्य कुमार यादव। इसको याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कुलदीप यादव किसमें? एशिया कप जो हुआ था उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन चुने गए थे? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव को चुना गया था। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई साहब ये किए हैं ईरान के साथ। किसके साथ? ईरान के साथ। ठीक है, ईरान के साथ किए हैं। और पूछा जाए आपसे, अवरेस्ता कहाँ का था? अवरेस्ता जो एक ऋग्वेद की तरह ही एक वेद था उनका, तो ये कहाँ का? ये ईरान का है। ठीक है, ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री पहले रह चुकी हैं? तो आंसर होगा बिहार की। कहाँ की? बिहार की। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न से सम्मानित की गई है, मरणोपरांत की गई है, किस राज्य की पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है? बिहार की रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट ईबू जो समाचार में देखा गया किस देश में स्थित है? तो माउंट ईबू आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया हाल ही में किस में शामिल किया गया है? ब्रिक्स में शामिल किया गया। और ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील में हुई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो नील नदी कहाँ की है? मिस्र की है। किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है? तो किस जर्मन कंपनी ने दे दी है भारतीय साझेदार के साथ मिलकर? तो इसका आंसर होगा थीसेनक्रूप। क्या नाम है? थीसेनक्रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं? तो किस राज्य में किए गए हैं? तो आंसर होगा लद्दाख में। किसमें? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में की गई सबसे ऊंची सड़क हाल ही बीआरओ ने बनाई है। कहां पर? लद्दाख के अंदर बनाई है। श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल कहां बन रहे हैं? लद्दाख में बन रहे हैं। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो
झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है, इसका नाम क्या है, अग्नि है। एक याद रखना, अग्नि प्राइम हमने हाल ही में लॉन्च की है, अग्नि प्राइम, और एक हमने अग्नि 5 मिसाइल जो है वो भी लॉन्च की है, सफल परीक्षण हो चुका है अग्नि 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के किस दिन को कबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 19 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा से याद रखना, खारची महोत्सव कहाँ का है, खारची महोत्सव आपका त्रिपुरा का है, याद रखना। 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली 3 सेनाओं की झांकी का विषय क्या था इस बार का? अब देखो, सब सर्वश्रेष्ठ झांकी हालांकि पूछी जाती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंसर होगा सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक है, तीनों सेनाओं की झांकी का विषय है सशक्त और सुरक्षित भारत। एक जनमय योजना जो समाचारों में देखी गई किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी हुई है? तो एक जनमय योजना जो है, जनमन योजना जो है वो अनिवासी भारतीयों के लिए जोड़ी गई है, याद रखना। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? पेरिस जलवायु समझौते से कौन निकल गया? अमेरिका निकल गया है। और अमेरिका एक और चीज से बाहर निकला है, कहां से? यूनेस्को से। अमेरिका यूनेस्को से भी क्या हो गया? अलग हो गया है, और पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो भाई साहब 1972 में जो 3 राज्य बनाए गए थे वो बनाए गए थे त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम कहाँ का है? तो मेघालय का है। खारची कहाँ का है? खारची अभी बताया था त्रिपुरा का उत्सव है। और मणिपुर का सिरोही लिली आपसे पूछ ले तो कहाँ का है? सिरोही लिली मणिपुर का आपका उत्सव है। तो 1972 की बात करें तो 3 राज्य बने थे, एक त्रिपुरा, एक मणिपुर और एक मेघालय। 2 एम से हैं, एक टी से, याद रखना। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक है आपके पंकज मिश्रा। कौन है? पंकज मिश्रा। अब बताइए, एक किताब हाल में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है, उसका नाम है द राइज ऑफ हिटमैन। द राइज ऑफ हिटमैन किसने लिखी है? द राइज ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई है, और ये लिखी है आपने आर कौशिक ने। किसने? आर कौशिक ने लिखी है। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रधानमंत्री, उनकी जो प्रस्तावना है वो नरेंद्र मोदी ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ब्रिक्स समूह का भागीदार देश कौन बन गया है? तो भागीदार देश बन गया आपका नाइजीरिया। कौन बन गया है? नाइजीरिया। ठीक है, बोत्सवाना से हम हाल ही में कितने टाइगर मंगा रहे हैं? तो बोत्सवाना से हम 8 चीते मंगा रहे हैं, याद रखना। कितने? 8 चीते मंगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था, और वो हरियाणा से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया आपका किसने? कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल है किसने जीत लिया है? कर्नाटक ने जीत लिया है। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया है? क्वांटम प्रोसेसर विलो किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। किसने? गूगल ने लॉन्च किया है। सेमीकंडक्टर चिप जो फैक्ट्री है वो कहाँ ओपन हो रही है हाल ही में? तो वो गुजरात में ओपन हो रही है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो आपदा प्रतिक्रिया बल हर साल अपना 19 जनवरी को यह दिवस मनाता है। कोक बरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोक बरोक अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिपीट हो गया, त्रिपुरा में। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछ ले आपसे तो ये नागालैंड का है। सॉरी, किसका है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल आपसे पूछ ले तो कहाँ का है? नागालैंड का है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 47वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान किस देश का मिला है? दक्षिण कोरिया का मिला है। दक्षिण कोरिया का सोने का मुकुट और सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। किसने? और डच का पूछ ले आपसे तो पियास्त्री ने जीता है। कार रेसिंग जो होती है ना आपकी, कार रेसिंग, फॉर्मूला रेसिंग जो होती है, वो डच का किसने जीता है? पियास्त्री ने। लेकिन इंडियन ओपन पुरुष एकल का खिताब पूछ ले आपसे तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो ये ताजमहल को शामिल किया गया 2025 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचार में देखा गया था किस महासागर में स्थित है?
तो अब्दाल कुरी द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। कहां पर? हिंद महासागर में स्थित है। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो विश्व की जोखिम रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। IMF का हेडक्वार्टर बताया था वॉशिंगटन DC में है, और विश्व बैंक का भी कहां पर है? तो ये भी वॉशिंगटन DC के अंदर हेडक्वार्टर है दोनों का। ठीक है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो ये न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है? तो ये बाल्टिक सागर के अंदर बनाई जा रही है। कहां पर? बाल्टिक सागर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। और एक और याद रखना, हाल ही में हम जेट इंजन और बना रहे हैं मिलकर, भारत और फ्रांस मिलकर जेट इंजन का निर्माण कर रहा है। और हमने पहली इकाई जो है वो हैदराबाद में स्थापित भी कर दी है, हैदराबाद। और अगर आपसे कंपनी पूछ ले कौन कौन सी कंपनी है, तो फ्रांस की कंपनी, इसका नाम है सैफ्रॉन, और भारत की कंपनी है टाटा एडवांस कंपनी। कौन सी? टाटा एडवांस कंपनी। मिलकर आपके भारत के जेट इंजन बनाएंगे। हैदराबाद में पहली इकाई स्थापित भी हो गई है। किस भारतीय नौसेना जहाज ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास LA परास के 4थे संस्करण में भाग लिया है? तो ये INS मुंबई में इसमें भाग लिया है, जहाज का नाम है। प्रोजेक्ट वीरगाथा 4.0 किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो ये आपके रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की है। वीरगाथा की बात होगा तो रक्षा तो बात आएगी इसमें। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? तो आपके ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने ये लॉन्च की है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज आगे प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति विनोद चंद्र ने ली है। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति विनोद चंद्र बने हैं। न्यायाधीश की बात हो रही है। अच्छा, बाज बत्तख का हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया था? तो इसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। यह आपका कहां पर पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। विंध्यवास भी हरियाणा में, कालीसर भी हरियाणा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? तो आपके भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने ये रजिस्ट्री विकसित की है। इसका नाम क्या है? केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री। ठीक है, केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री, भारतीय साइबर अपराध ने। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हम अब की बार अपने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना के बेचेंगे। किसको बेचेंगे? तो ये इंडोनेशिया को बेचेंगे, याद रखना। ठीक है, किसको? इंडोनेशिया को। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सीकोहर्ट पहल शुरू की है? तो ये किया पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। और एक और याद रखना इसमें, जमीन के अंदर जो पाइप आपके लाइन्स बिछाई जाएंगी, केबल्स बिछाई जाएंगी, ताकि पूरे पंजाब को नेट की सुविधा दी जा सके। तो ये एक अभियान पंजाब ने चालू किया है। और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सीकोहर्ट 3.0 पहल किसने? पंजाब ने लॉन्च की है। निम्नलिखित में से कौन सा नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन है? तो यह एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट टारगेट मिसाइल, मतलब दागो और भूल जाओ वाली मिसाइल है। बात कर जाए नाग MK2 की, नाग MK2 की। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था युद्ध की तैयारी और परिचालक क्षमताओं को बढ़ाना। बात होगी अभ्यास डेविल स्ट्राइक की, तो युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है? दीप्ति शर्मा को बनाया गया है और दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला बन चुकी हैं। बात की जाए बेटा किसकी? ऋचा घोष की। तो ऋचा घोष के नाम पर हाल ही में पश्चिम बंगाल में क्या बन रहा है? एक स्टेडियम बन रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या बन रहा है? एक स्टेडियम बन रहा है। ऋचा घोष कहाँ की रहने वाली है? पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। किस राज्य ने अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये हरियाणा में किया है। किसमें? हरियाणा में किया है। ठीक है, ट्रकों के लिए बैटरी स्वैपिंग जो है वो कहां पर होने वाली है? तो मानेसर हरियाणा में स्टार्ट होने वाली है। हाल ही में MSME के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना चालू की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुना गया? महिला की बात हो रही है तो अमेलिया केयर को चुना गया। कहाँ की? अमेलिया केयर को चुना गया है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 की बात हो रही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना वाराणसी में अपना कार्यालय स्थापित किया है। पहली वंदे भारत कहां से कहां तक चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी
सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नई व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कर योग्य आय की सीमा क्या है? तो बिना टैक्स जो दे सकते हैं उनकी आमदनी कितनी होनी चाहिए? 12 लाख कर दिया। कितनी? 12। अब कितने स्लैब कर दिए? 2 स्लैब कर दिए हैं। अब जो पहले 4 या 5 स्लैब हुआ करते थे अब वो हटाकर 2 कर दिए, याद रखना। भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को पूछे आपसे तो वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस। क्या? आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव किस दिन से शुरू होगा? तो ये आपका शुरू हुआ है 2 फरवरी से। कहां से? 2 फरवरी। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव कहां? 2 फरवरी। हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका में पहला देश बन गया जिसे ऑन्कोसेरका वॉल्वुलस के संचरण और बाधित करने के लिए WHO द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये नाइजर इसका नाम है। क्या नाम है इसका? नाइजर। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियम 4, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सियम 4 मिशन जो जाएगा उसमें आपको पता होगा कौन चुने गए? शुभांशु शुक्ला चुने गए, जो हाल ही में आपने देखा होगा नासा की तरफ से भेजे गए थे। 3 दिन की यात्रा पर गए थे, सॉरी 8 दिन की अपनी यात्रा पर गए थे शुभांशु शुक्ला। अब वो एक्सियम 4 मिशन के लिए चुने जा रहे हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दे दी है? तो एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दे दी। भांग की खेती कहाँ कर सकते हैं? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डिजर्ट अभ्यास पूछ ले आपसे, कोल्ड डिजर्ट अभ्यास कहाँ का है? तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 13 यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की गई है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर रह चुके थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे। अब बताइए हाल ही में कि रामायण के सीरियल में जो कर्ण बने थे उनका नाम क्या है? आप बताइएगा। उनका भी निधन हो गया। तो पॉइंट निमो जो समाचार में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? पॉइंट निमो प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसका जो सही आंसर है बेटा, जो कर्ण बने थे उनका नाम है पंकज धीर। क्या नाम है? पंकज धीर। सतीश कौशिक एक अभिनेता थे, उनका भी निधन हो गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो क्या? प्रशांत महासागर में। किस संस्था ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो नकली चंद्रमा की मिट्टी से किसने निकाला है? IIT मद्रास ने निकाला है। 5वें नंबर पे अपना IIT आया है। विश्व टॉप 100 में भी नहीं है भाई साहब, IIT दिल्ली आया है। कौन? IIT दिल्ली। अगर पूछे भारत में रैंक कितनी है इसकी तो पहले नंबर पे, और विश्व में पूछे तो 205वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? वेरी इंपोर्टेंट, अबू धाबी में। सबसे सुरक्षित शहर आपसे पूछ ले कौन सा है दुनिया का? सबसे सुरक्षित शहर अबू धाबी है। भारत का कौन सा है? तो भारत में पूछ ले सबसे सुरक्षित शहर आपका मंगलौर है। कौन सा? मंगलौर। मंगलौर सबसे सुरक्षित शहर भारत का है। विश्व का कौन सा है? अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में आता है। कहां पर? तेलंगाना में। बोले बोनालू उत्सव कहां का है? बोनालू भी तेलंगाना का है। बथुकम्मा कहां का है? बथुकम्मा उत्सव भी कहां का? तेलंगाना का है। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में ICAR NBAGR द्वारा हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? तो ये आंसर है गद्दी। क्या आंसर है इसका? गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो आरिफ मोहम्मद को बनाया गया है, जिन्होंने हाल ही में हमारे नीतीश कुमार जो है उनको शपथ भी दिलाई है। याद रखना। भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू किया है। इस पहल को लागू करने में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान आया है? तो द्वितीय स्थान आया है। क्या? डिजिटल पायलट लाइसेंस जो है वो द्वितीय स्थान पर है। भारत की रैंक की बात करें तो भारत जो है जलवायु परिवर्तन में कौन से नंबर पर? आप बताइए। अगर आतंकवाद में आपसे पूछ ले तो भारत की रैंक कितनी है? तो 14वीं रैंक है। कौन सी? 14वीं। ठीक है। बौद्धिक संपदा में भारत की रैंक कितनी है? तो ये 42वीं रैंक पे है बौद्धिक संपदा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले 77वें नंबर पर था, लेकिन अब 85वें नंबर पर है। भ्रष्टाचार में भारत जो है कौन से नंबर पर है? 96वें नंबर पर है। भुखमरी में भारत कौन से नंबर पर है? तो 102वें नंबर पे। प्रेस स्वतंत्रता में भारत कौन से नंबर पर है? तो प्रेस स्वतंत्रता में भारत जो है 151वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें नंबर पर है। ठीक है। और पूछ ले आपसे, लैंगिक समानता में भारत का रैंक कितनी है? तो लैंगिक समानता में भारत की रैंक है 131। कितनी? 131। भुखमरी में खुशहाली में भारत की रैंक पूछ ले आपसे, खुशहाली में भारत की रैंक 118 है खुशहाली में। ठीक है। हैप्पीनेस में पूछ ले आपसे 115वें नंबर पे।
ठीक है, खुशहाली एक ही बात है, सॉरी ये शांति में पूछे, सॉरी आपसे शांति पूछ ले तो आपसे, तो 115वें नंबर पे भारत की रैंक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड अप्रयुक्त को हटाने के लिए नया कार्यक्रम पहल चालू किया है? तो ये केरल ने चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किया गया नक्श अभियान किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है? तो ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये संबंधित है। बात नक्श की हो रही है। भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो ये 28 बिलियन का लक्ष्य रखा है, 28 बिलियन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में किस संगठन ने ठोस प्रौद्योगिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है? तो ये आपका इसरो ने किया है। इसरो का आपका हेडक्वार्टर पूछे आपसे तो अभी बताया था बेंगलुरु में है, और इसके हेड कौन है? वी नारायण है। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। ठीक है, डीआरडीओ की बात कर लें तो स्थापना 1958 में हुई थी। इस टाइम पे समीर कामत इसके हेड हैं डीआरडीओ के, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली के अंदर है। तो दोस्तों इस तरीके से टॉप 100 क्वेश्चन जो है पिछले 6 माह की करंट अफेयर्स का हमने रिवीजन किया है, बहुत कम समय में किया है। सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगी है तो अपने दोस्तों में जैसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।